आला हजरत फरमाते हैं मुमकिन में ये कुदरत कहां। अगर तुम हुजूर को बंदा मानते हो तो दुनिया के अंदर कोई ऐसा बंदा लाओ जिसने चांद के टुकड़े किए हो। लाओ ऐसा बंदा। अगर तुम हुजूर को बंदा कहते हो तो बंदा कोई इतना पावरफुल भी हो सकता है, कोई इतना ताकतवर भी हो सकता है बंदा जिसने उंगली का इशारा किया चांद दो टुकड़े हो गया, उंगली का इशारा किया सूरज वापस पलट आ गया है। मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में ये अब्दियत कहां। हैरान हूं मैं फिर भी, ये हुई खता। मैंने कहा अगर बंदा नहीं कहा जाएगा तो फिर क्या कहा जाएगा, बंदा नहीं कहा जाएगा तो फिर क्या कहा जाएगा। अकल बोलती है खुदा कह दो, अकल ने जवाब दिया खुदा मान लो। इश्क बोलता है नहीं, ये नमाज भी पढ़ता है, ये सजदा भी करता है, जब ये इबादत करता है तो ये खुदा नहीं हो सकता, ये बंदगी करता है ये खुदा नहीं हो सकता। मुमकिन में ये कुदरत कहां। हैरान हूं फिर मैं, ये हुई खता। ये भी नहीं वो भी नहीं। हजरात मोहतरम ज़ैनशीन फरमाइए। आओ जमाने से पूछते हैं, बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू ले चल रहा हूं। आओ जमाने से पूछते हैं, ऐ जमाने बता तू जब चला जाता है वापस आता है, जब तू चला जाता है वापस आता है, तुम्हारी समझ में आ रही है तो बोले ना सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। मैंने जमाने से पूछा, ए जमाना इतना बता दे जब तू गुजर जाता है पलट कर वापस आता है। उसने कहा नहीं, जब मैं एक दफा चला जाता हूं वापस नहीं आता। मैंने कहा अगर हम सब उलमा मिलकर दुआ करें वापस आ जा। मैंने कहा हम सब उलमा अगर दुआ करें ए जमाने जो गुजर गया है वापस आ जा, तो कहता है पूरे उलमा नहीं पूरी दुनिया मिलकर दुआ करो मैं वापस नहीं आऊंगा। पूरी दुनिया मिलकर दुआ करो मैं वापस नहीं आऊंगा। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए कि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। मैंने कहा अगर हम सब लोग मिलकर दुआ करें वापस आएगा कि नहीं, मैं पलट कर वापस नहीं आऊंगा। पूरी दुनिया दुआ करे मैं पलट कर वापस नहीं आऊंगा। मैंने कहा रे जमाना तुझे इतना घमंड, तुझे इतना तकब्बुर, तुझे इतना घमंड किस बात का घमंड है तुझे? तुझे याद नहीं होगा मगर मुझे याद है, मैंने तुझे पलटते हुए देखा है। मैंने तुझे जो जमाना गुजर जाता है, मैंने कहा मैंने तुझे पलटते हुए देखा है। उसने कहा कहां कहां? मैंने कहा मकामे सहबा में, मकामे सहबा में मैंने तुझे पलटते हुए देखा है। मकामे सहबा में तू पलट कर वापस आया था, तू आ गया था। उसने कहा तू जानता है किसने पलटाया था? तुझे मालूम है किसने पलटाया था? तू जानता है किसने पलटाया था? अबे उन्हीं के सदके में तो मैं पैदा हुआ, उन्हीं के नूर के सदके में तो मैं पैदा हुआ हूं। मैंने कहा अगर हम पलटवाए तो नहीं पलटता, अगर तमाम उलमा मिलकर पलटवाए तू नहीं पलटता, सारी दुनिया दुआ करे पलट जा, तू नहीं पलटता। मगर तू उनके इशारे से पलट कर वापस आ गया। जवाब देता है बे सोच, मैं तेरे नूर से नहीं बना, मैं उनके नूर से बना हूं, मैं मुस्तफा के नूर से बना हूं। वक्त पलट कर वापस आता है यार, इतना तो सुने। जब वक्त पलटा था, जब सूरज वापस आया था तो उसके पलटने का अंदाज नकीब हिंदुस्तान तशरीफ फरमा है। अगर थोड़ी सी तवज्जो कर दे तो कामयाबी की मंजिल चूम लूंगा।
सुने। और हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, अगर स्टेज वाले नवाज दे, कसम खुदा की मैं कामयाब हो जाऊंगा। और सुने, आपका ये प्रोग्राम भी कामयाब है इसलिए कि तुमने बड़े बड़े अच्छे शोहरा को बुलाया है, बड़े बड़े नायाब खतीबों को बुलाया है। आप हजरात सुनेंगे, दिल की दुनिया बदल जाएगी। मगर ये जुमला तुम तक पहुंचा रहा हूं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पलटने के दो तरीके होते हैं, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। पलटने के दो तरीके होते हैं। जब किसी बुजुर्ग के मज़ार पर हम जाते हैं तो एक तरीका होता है पीठ मज़ार की तरफ बाहर निकल आते हैं, एक तरीका यह होता है कि मुंह साहिबे मज़ार की कब्र की तरफ होती है और पीठ बाहर की तरफ होती है, ऐसे निकलते हैं। जो पीठ मज़ार की तरफ करते हैं वो बेअदब वाला है, वो बेअदब वाला है। और जो मुंह साहिबे कब्र की तरफ से निकलकर पीठ बाहर की तरफ को करके निकलते हैं, ये अदब का पहलू होता है। मैंने सूरज से पूछा, अरे सूरज, जब तू मकामे सहबा में वापस पलट कर आया था, जब मेरे सरकार ने तुझे वापस बुलाया था, इतना तो बता दे तेरा अंदाज क्या था, तेरा अंदाज क्या था? अदब के तरीके से आया था या बेअदबी के तरीके से आया था? तो जवाब देता है, सुनो, जब मैं डूब रहा था, जब मैं डूब रहा था तो मैं देख रहा था कि मकामे सहबा में दो शख्स बैठे हैं, एक नबी है दूसरा वली है, एक नबियों का इमाम है दूसरा वलियों का सरदार है, एक नबियों का ताजीदार है दूसरा वलियों का सरदार है। मैं उन्हें देखते देखते डूब गया। जब वापस पलटने का हुक्म हुआ, मैं उसी तरीके से पलट आया। मैंने कहा, कौन से तरीके से पलटा, अदब वाला या बेअदबी वाला? तो जवाब देता है, मेरे अंदर वो जबान नहीं है। अगर जानना चाहते हो इसी की तशरीह मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत फसीहुल लिसान बलीगुल बयान इल्म के चट्टान हम सुन्नियों की शान इमाम अहमद रज़ा खान पुकारते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये मेरे नबी की ताकत है, ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का मकाम है, ये मेरे नबी का मर्तबा है। और आओ खुलासा करूं, आखिरी बात बताऊं, जब सरकार आला हजरत मोहतरम अपना कलम उठाते हैं और सरकार की बारगाह में जब अपने कलम को उठाने के बाद जब नात लिखना चाहते हैं, सरकार आला हजरत बारगाह रिसालत में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, अहमद रजा तुम्हारी नात लिखना चाहता है, या रसूल अल्लाह, अहमद रजा तुम्हारी तारीफ व तौसीफ लिखना चाहता है, या रसूल अल्लाह, आपको किस तरह से लिखा जाए? इसलिए कि आपके अंदर हजरत आदम का खुल्क भी मौजूद है, आपके अंदर हजरत अय्यूब का सब्र भी मौजूद है, आपके अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी मौजूद है, आपके अंदर हजरत याकूब की गिरजा उजारी भी मौजूद है, आपके अंदर मूसा का कमाल भी है, ईसा का जमाल भी है। या रसूल अल्लाह, अहमद रज़ा लिखना चाहता है, अपने कलम को लिखते हैं और बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के माली को, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रसा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, सुनने से ज्यादा मुझे भी आप तमाम हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई गलती हो गई हो, अल्लाह पाक अपने फजल से अपने हबीब के सदक़े से मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन